नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने डीवीडी के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल किया। उसका जो बैक पोर्शन है वो ओपन करके उसमें जो प्लेट्स थी, साटा केबल जहां कनेक्ट करते हैं वो सारे पॉइंट्स देखे। हम जो ट्रे वाला जो फ्रंट पोर्शन था उसको खोलने की कोशिश कर रहे थे और आइए हम उसी के आगे जानकारी हासिल करते हैं कि वो फ्रंट का पैनल उसको कैसे खोला जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले फ्रंट पैनल खोलने के लिए आपको अगर इस हिस्से को पूरा ओपन करना है तो आप सबसे पहले इस जो आपका ट्रे है, इस ट्रे का जो ये होल है, इस होल को प्रेस करेंगे तो आपका जो ये ट्रे है ये इस तरह से बाहर आ जाएगा। आप इस ट्रे को पूरा मूव कर लीजिए बाहर की तरफ। उसके बाद ट्रे के साथ जो आपका ये कवर आपको दिख रहा है, जहां पर आपका ये स्विच लगा हुआ है, इस कवर को रिमूव करने के लिए साइड लॉक्स को अनलॉक करना होगा। ये लॉक्स होते हैं साइड में, इसको आपको प्रेस करके इस तरह से प्रेस करना है, ये बाहर की तरफ बहुत इजीली बाहर आ जाता है। ऐसे अपोजिट साइड का भी करेंगे। साइड ठीक अपोजिट साइड्स में है, इसको आप प्रेस करेंगे और ये आपका बाहर आ जाएगा। और देखिए आपका जो ये ट्रे है इसके साथ आपका ये बाहर आ गया पूरा। उसके बाद आप जो ये पोर्शन है फ्रंट का पोर्शन, इसे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सॉफ्टली आप इसे निकाल कर अलग कहीं रख दीजिए। और देखिए आपके सामने पूरा डीवीडी ड्राइव का जो मैकेनिज्म है ये पूरा खुला हुआ रखा है। जैसे कि ये ट्रे है हमारा, इस ट्रे में जैसे ही हम सीडी इंसर्ट करते हैं इस तरह से हम सीडी रखते हैं और ये हमारा ट्रे अंदर जाकर इस तरह से लॉक होता है और हमारी जो सीडी है वो मूव करती है। एक्चुअली ये जो आप नीचे ठीक नीचे जो आप मोटर देख रहे हैं, इस मोटर का रोटेशन अप एंड डाउन होता है, देख सकते हैं आप। तो जब ये मोटर ऊपर, जब सीडी हमारी इस पे रखती है और ये मोटर आपकी पीछे से इस तरह से आकर ऐसे टच हो जाती है और हमारी सीडी, देखिए मैनुअली आप इसे बिल्कुल सही तरह से नहीं कर सकते, अंदर ये काम इलेक्ट्रॉनिकली बहुत अच्छे से होता है। आपकी सीडी इस मोटर पे फंस जाती है और ये मोटर इस सीडी को घुमाती है, इस तरह से सीडी को घुमाती है। और ठीक उसके पास यहां पर आप एक देख रहे होंगे, एक जैसा आप रिंग्स वगैरह पहनते हैं उसमें एक पत्थर या नगीना रहता है, उस तरह से ये एक लेंस है। ये लेंस इंफ्रारेड किरणें छोड़ता है घूमती हुई सीडी पर और उस इंफ्रारेड किरणों के रिफ्लेक्ट होने से जो डेटा इस लेंस पर वापस आता है उस केबल के थ्रू, ये देखिए आप ये जो केबल देख रहे हैं व्हाइट कलर की, इस केबल के थ्रू आपके पीछे इस लॉजिक कार्ड में जाता है और इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी के थ्रू इस डाटा पोर्ट से आपके मदरबोर्ड तक पहुंचता है। देखिए लेंस भी जो है ये स्टेबल नहीं होता है, लेंस मूव होता है। इस तरह से एक स्लाइडर होता है जिसपे लेंस मूव होता है और सीडी की पूरी सरफेस को एक ही जगह पर रहकर रीड करता है। तो इस तरह से आपका जो डेटा है सीडी में रीड होता है और राइट होता है इसी लेंस के थ्रू। और इस लेंस में कभी कभी डीवीडी ड्राइव्स में प्रॉब्लम आ जाती है, वो रीड नहीं कर पाता है और सीडी डीवीडी के अंदर के कंटेंट आपको दिखाई नहीं देते हैं। उसमें आप बेसिक ट्रबल शूटिंग ये कर सकते हैं कि आप इस लेंस को क्लीन कर सकते हैं। वैसे इस लेंस को क्लीन करने के लिए सीडी लेंस क्लीनर आते हैं, लेकिन अगर वो आपके पास ना हो तो उसके बिना आप इसे क्लीन कर सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल एक व्हाइट कॉटन का कपड़ा लेकर उसके ऊपर अगर आप उसे हल्के हाथों से रगड़ दें, साफ कर दें, तो वो काम करना अच्छी तरह से चालू कर देता है। सर ये क्या ये इस तरीका से सही है क्या? इस तरीके से लेंस को अगर हम साफ करेंगे तो क्या उसमें स्क्रैच वगैरह नहीं आएगी? देखिए इसीलिए आपको बहुत ही सॉफ्ट कपड़े का यूज करना है। रुई वगैरह कॉटन का मैं इसलिए उपयोग करने के लिए बोल रहा हूँ, उससे आपके स्क्रैचेस आने की संभावना बहुत कम रहती है। और बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से आप उसे बिना उंगली लगाए ऊपर से ही क्लीन कर दें और उसके बाद सीडी लगाकर देखिए, काफी हद तक ऐसे करने से आपकी सीडी या डीवीडी रीड होना चालू हो जाती है। ये एक बेसिक ट्रबल शूटिंग है। वैसे ये काम आप लेंस क्लीनर के थ्रू करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर लेंस क्लीनर नहीं है तो भी आप इसे कर सकते हैं। तो इस तरह के मैकेनिज्म के द्वारा सीडी का डेटा आप कंप्यूटर में पहुंचाते हैं और कंप्यूटर से डेटा सीडी में डालते हैं। इस लेंस, इस मोटर
ये जो मोटर लगी है इसे स्पिंडल मोटर कहते हैं। देखिए ये घूम रही है और इसका काम ही सीढ़ी को घुमाने का होता है। ये भी अप एंड डाउन होती है। देखिए किस तरह से अप एंड डाउन हो रही है, इस तरह से अप एंड डाउन होती है और सीढ़ी में फंसकर सीढ़ी को रोटेट करती है। और ये लेंस भी आगे पीछे मूव कर कर आपके सीढ़ी को रीड करता है। तो इस तरह का मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म यूज किया गया है इसमें। और देखिए इसे हम कैसे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं उसके बारे में हम थोड़ी इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखिए इसे कनेक्ट करना बहुत ही इजी है। सबसे पहले इस तरह की जो केबल्स होती है देख सकते हैं आप। सर ये कौन सी केबल कहलाती है? ये साटा केबल होती है। दोनों तरफ एक ही जैसे पोर्ट होते हैं। किसी भी पोर्ट को आप जो आपका ये फर्स्ट पोर्ट है, देखने में देखिए इस केबल का जो फेस है ये काफी छोटा है और इससे मैच हो रहा है। इससे पता चलता है कि ये केबल का प्लग यहीं पर प्लग इन होगा। इस तरह से आप इसे प्लग इन कर दें, देख सकते हैं आप। काफी इजी इसको लगाना होता है। और उसका दूसरा हिस्सा आप मदरबोर्ड से कनेक्ट करेंगे और ठीक उसके बगल से आप और पोर्ट देख रहे हैं, वो पावर कनेक्टर होता है। इस तरह के साटा पावर कनेक्टर होते हैं, उसे भी आप प्लग इन कर दें। और ये हिस्सा और ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये पावर कनेक्टर है, इसलिए कंप्यूटर के एसएमपीएस से कनेक्ट होगा। और ये हिस्सा हमारे कंप्यूटर की मदरबोर्ड से कनेक्ट होगा। तो आइए हम उसे कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए मदरबोर्ड में साटा के पोर्ट्स होते हैं, इस तरह के पोर्ट्स होते हैं। ये आप ऑरेंज कलर के पोर्ट यहाँ देख रहे हैं साटा के। इनका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है, कई कलर्स के आते हैं। आप किसी भी स्लॉट में जो भी खाली हो आप इस कनेक्टर को लगा सकते हैं। पोर्ट के डिजाइन से हम समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा कहां पर ये कनेक्ट होगा। जी हाँ। और ये जो कनेक्टर है पावर कनेक्टर है, तो ये एसएमपीएस की किसी भी 4 पिन के मॉलेक्स कनेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपके एसएमपीएस में साटा कनेक्टर नहीं भी है तो भी आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से आपके डीवीडी ड्राइव। सर ये मॉलेक्स कनेक्टर क्या होते हैं? देखिए मॉलेक्स कनेक्टर होते हैं, ये 4 पिन के कनेक्टर्स होते हैं। इनको मॉलेक्स पावर कनेक्टर नाम दिया गया है, एसएमपीएस से निकलते हैं। और इन कनेक्टर से आप डीवीडी ड्राइव, सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सारे डिवाइसेस कंप्यूटर। अच्छा, एसएमपीएस से जो निकलने वाले ये कनेक्टर्स हैं यही मॉलेक्स कनेक्टर हाँ, ये मॉलेक्स पावर कनेक्टर है, मॉलेक्स 4 पिन पावर कनेक्टर है। इनका नाम मॉलेक्स 4 पिन पावर कनेक्टर ही है। तो क्या सर ये डीवीडी को इस प्रकार से कनेक्ट करने के बाद क्या ये डीवीडी वर्क करेगा? जी हाँ, बिल्कुल 100% आपके डीवीडी वर्क करने लगेगा। बस इस तरह से ही आपका कनेक्शन है डीवीडी ड्राइव का। ये हमने पावर कनेक्शन किया, एसएमपीएस से जो एक मॉलेक्स कनेक्टर आया उसको डीवीडी के जो पावर कनेक्शन है उससे जहां सप्लाई देना है वहां पे कनेक्ट कर दिया। प्लस जो साटा केबल जो आया हुआ है वो ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है उसको भी हमने, जो मदरबोर्ड में एक ऑरेंज कलर का जो पॉइंट दिखाई दे रहा था, हालांकि मदरबोर्ड की स्टडी करते समय हमने उस पर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, तो वो कनेक्ट किया। और इस प्रकार आपका जो डीवीडी है वो सीपीयू के कैबिनेट में मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे डीवीडी को हम ओपन कर सकते हैं, उसके अंदर के पार्ट्स के बारे में आपने जानकारी हासिल की, छोटे मोटे जो फॉल्ट्स होते हैं उसको भी दूर करने की कोशिश की। आगे कैबिनेट के बारे में और भी चर्चाएं करना बाकी है, तब तक इंतजार करते हैं। धन्यवाद।